गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने क्या करवाया आपके यहाँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसके भी हमने दो ही एग्जांपल करवाए थे आपको। उसमें लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कर लीजिए, वो भी मैंने बताया आपको कौन सा पैरामैग्नेटिक और कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, सब चीज करवाई। उसी में सम और एग्जांपल्स और करेंगे हम कि जैसे अपने ऑक्टाहेड्रन शेप वाला तो करवा दिया sp3d2 या d2sp3 वाला, तो टेट्राहेड्रन का और स्क्वायर प्लेनर का भी एक आध एग्जांपल हम करवा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो देखिए एक कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं हम यहां टेट्राक्लोराइडो निकलेट NiCl4 नेगेटिव, टेट्राक्लोराइडो निकलेट 2, क्योंकि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 मिलेगी। यहां देखो निकालेंगे भी हम, तो पहले निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट, निकल के ऊपर x, क्लोरीन पर -1, x हो गया 1 क्लोरीन पर -1, 4 पर -4, -2 पहले से ही अलजेब्रिक सम है, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन है, x -2, 4 उस तरफ जा रहा है, प्लस का 4 कितना रहेगा आपके पास, +2 रहेगा। तो पहले निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4s2 3d8 होता है, 28 नंबर पर 28 निकल बैठा 28 नंबर पर, 28 नंबर पर, तो 4s2 3d8, ठीक है। उसके बाद में दो पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद में क्या रहेगा इसके पास, 3d8 रह जाएगा। निकल 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 2 इसके पहले लोअर एनर्जी वाला निकालेगा, तो आर्गन 18 3d8। अब देखो 3d8 1 2 3 4, 3d8 में मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 3d8 ऐसे हो गया, 4s फिर 4p और फिर 4d, ठीक है, ये आपके पास 4d। अब देखिए कितने क्लोरीन जोड़ दे इसने अपने साथ, 4 क्लोरीन, देखो NiCl4 4 क्लोरीन जोड़ दे। 4 क्लोरीन का मतलब इसको अपने कितने ऑर्बिटल खाली कर रहे हैं, 4 ऑर्बिटल खाली कर रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि एक क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो एक लोन पेयर के लिए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, 4 के लिए 4 ऑर्बिटल खाली होने चाहिए इसके पास। तो इसको 4 ऑर्बिटल खाली करने हैं, तो 4 ऑर्बिटल वो खाली करेगा कैसे, 1 s का खाली कर ले और 3 p के खाली कर ले, वो 1 s का और 3 p के खाली कर ले, वो ये s का है ही खाली इसके पास, 3 p के, तो देखिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होना, sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री हो क्या होती है, टेट्राहेड्रन, मतलब NiCl4 2 नेगेटिव टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन कैसा होगा, n ये क्लोरीन यहाँ, ये क्लोरीन यहाँ, ये क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ, और पूरे के ऊपर 2 नेगेटिव, तो ये टेट्राहेड्रन शेप होगी। कैसी शेप होगी, टेट्राहेड्रन, ये चीज होगी। अब 3d में 2 इलेक्ट्रॉन देखिए, मतलब 2 ऑर्बिटल हाफिल्ड है, 2 ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट 2 इलेक्ट्रॉन का मिल जाएगा आपको, मतलब कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। हाफिल्ड यदि इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसमें ऑर्बिटल में, हाफिल्ड ऑर्बिटल्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा था, पैरामैग्नेटिक। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा इसको, ये कैसे मिलेगा आपको, पैरामैग्नेटिक। कैसे मिलेगा आपको, पैरामैग्नेटिक, ये होगा आपके पास पैरामैग्नेटिक, ये होगा NiCl4 2 नेगेटिव के लिए, NiCl4 2 नेगेटिव के लिए, ये हो गया आपके पास। ये सारी चीज बताई मैंने आपके इसके बारे में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री होगी, और कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए 3d में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हेंस कैसा है नेचर में, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा है, पैरामैग्नेटिक, कैसा है, पैरामैग्नेटिक, ये होगा आपके पास, ये करना आपको। इसके बाद में
इसी के जैसे हाइब्रिडाइजेशन रखेगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग होगा। वो NiCO4 NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकल, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसमें निकल का। वो देखिए ये है आपके पास यहां NiCO कार्बन मोनोऑक्साइड 4, ये देखिए निकल के ऊपर X मानी कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर जीरो होता है, तो X + 0 = 0, X = 0, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल का। तो सीधा निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 18 4s2 3d8, सीधा लिख लो फिर 3d8 है, 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा 3d8। 3d 4s2, 4s में दोनों इलेक्ट्रॉन है, हाँ हमारे पास है। फिर 4s, 4s के बाद क्या होता है 4p, 4p में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, और 4d में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, वही sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। sp3 मतलब 4 कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसको तो 4 ऑर्बिटल खाली करने हैं। टेट्राहेड्रन के लिए sp3 खाली करना है, स्केर प्लेनर के लिए dsp2 खाली करना है। तो sp3 4 ऑर्बिटल खाली करने, एक s का और 3 p के, तो s के तो पूरा भरा हुआ है। खाली करने के लिए देखिए क्या करेगा ये, क्या करेगा ये, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के डिमोट करेगा, यहां आ जाएगा, क्योंकि देखो इसमें एक ही था। अगला देखिए इसको उठा करके फिर यहां ले आएगा, ये इसमें भी एक ही था, इनको उठा कर ले आया, एस वाले इलेक्ट्रॉन को पीछे किसमें ले आए हो, डी में ले आया, ये किसमें लेके आ रहा है, ये डी में। तो एस में ये देखो खाली हो गया, पी के ये 3 खाली थे ही, वही क्या हो गया sp3 हाइब्रिडेशन, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एस में अपने इलेक्ट्रॉन देगा और तीनों पी में अपने इलेक्ट्रॉन देगा, 4 ऑर्बिटल खाली होने चाहिए, चारों नहीं। sp3 में क्या होगा, टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन के लिए क्या होगा, वही निकल, निकल के साथ 4, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक यहां, पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये होगा वो कॉम्प्लेक्स NiCO4 टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री। कैसा होगा टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री। अब देखिए देखने से कैसा लग रहा है, ये कंपाउंड देखने से डायमैग्नेटिक लग रहा है, क्योंकि डी में 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल पूरी तरह से भरे हुए हैं, क्योंकि एस के दोनों इलेक्ट्रॉन डी में आ गए ना, नहीं तो 2 अनपेयर्ड थे, 2 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन था, वापस आ गए, वो वापस आ गए किसमें, डी में, मतलब पीछे भेज दिए उनको, क्योंकि एस का खाली करना था sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो टेट्राहेड्रन के लिए तो एस को खाली करना पड़ेगा, तो पीछे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अब देखिए सारे ऑर्बिटल भरे हुए हैं, तो दिखने से कैसा होगा डायमैग्नेटिक, कैसा होगा डायमैग्नेटिक। क्या लिमिटेशंस है वो आपको थोड़ा सा आगे पता लगेगा, यही हाइब्रिडेशन क्यों बनाई है आपको थोड़ा सा आगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताएंगे हम आपको, लेकिन इससे पहले जो वीबीटी ने बताया वही लिख रहे हैं बस, इसमें इसके लिए कोई रूल जो था वो बताया ही नहीं, कोई रीजन नहीं बताया, बस जो बता रहा है वो चीज हमें लिख रहे हैं, समझा रहे हैं आपको इसकी ये हाइब्रिडेशन, ये हाइब्रिडेशन क्यों 4। अब देखिए आप एक एग्जांपल लिखेंगे हम, उसमें आपको अलग हाइब्रिडेशन मिलेगी, वही निकल है, एक केस में तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना रहा है और एक केस में dsp2 भी बना रहा है, तो वही लिमिटेशन भी होगी आगे जाकर के, लेकिन कम से कम आपको जो ये समझाए जा रहे हैं इन चीजों को बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है, किस तरह से बनते हैं आपको ये चीज देखनी बस। यहाँ ये आपके पास, उसके बाद में नेक्स्ट कंपाउंड है आपके पास यहां NiCl4 2 नेगेटिव टेट्रासाइनोनिक्लेट आयन, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल गया वहां, पता भी लगेगा आपको कैसे है, देखिए NiCN4 2 नेगेटिव, निकल के लिए x मानिए साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, x -1 साइनाइड के ऊपर 4 के ऊपर -4 इज इक्वल टू -2 पहले से चार्ज है, x इज इक्वल टू -2, उस साइड जाएगा 4 + 4 + 2 आ गया आपके पास, कितना आ गया आपके पास +2 आ गया। अब देखिए +2 आ जाएगा यहां, तो निकल
क्या होता है, शुरू से लिख रहा हूं मैं सारी चीजें, आर्गन 18 4s2 3d8, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। प्लस 2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो 2 पॉजिटिव लिखो, Ni2 पॉजिटिव, आर्गन 18 तो है ही, लोअर एनर्जी के 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्या रह जाएगा 3d8, भर लो अब इनको, वही 3d8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3d8 है। 4s खाली है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन थे लॉस कर दिए 4s के, ये 4p आपके पास, क्या आपके पास 4p, ये 4p आपके पास, और आगे क्या होगा 4d होगा, क्या होगा 4d होगा आपके पास। अब देखिए क्या करेगा ये, कितने साइनाइड जो रखे निकल रहे 4 साइनाइड, तो इसका मतलब 4 ऑर्बिटल खाली हो रहे चाहिए इसके पास, 4 ऑर्बिटल खाली कर रहे हैं ताकि साइनाइड से इलेक्ट्रॉन ले सके, ठीक है। अब साइनाइड क्या करेगा, 4 ऑर्बिटल तो 1 s का और 3 p के खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, लेकिन ये क्या करेगा, ये s के एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब जो d के एक इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, मतलब इस d के एक इलेक्ट्रॉन को पीछे भेज देगा यहां, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, और एक साइनाइड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा यहां इसमें, तीसरा p में, चौथा भी p में, तो क्या हुआ, एक d का इन्वॉल्व किया वो भी 3d का, तो d एक s का और 2 p के, dsp2, और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री है वो क्या होता है, स्केयर प्लेनर, क्या होता है स्केयर प्लेनर, स्केयर प्लेनर मतलब Ni, ये साइनाइड, ये साइनाइड, ये साइनाइड, ये साइनाइड पूरे के ऊपर, और ये 2 नेगेटिव चार्ज दिखा रही है, चारों साइनाइड ऐसे स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, कैसे होगी ज्योमेट्री, स्केयर प्लेनर, ये है आपके पास स्केयर प्लेनर। और ये NiCl4 2 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स भी आपको कैसा लग रहा है, डायमैग्नेटिक, क्योंकि डी में अब 4 ऑर्बिटल, चारों पूरी तरह से भरे हुए, क्योंकि एक तो साइनाइड से भर दिया, डायमैग्नेटिक, लेकिन वास्तव में ऐसे नहीं होता ये, लेकिन वास्तव में इसका मैग्नेटिक करैक्टर कुछ और ही होता है, डायमैग्नेटिक की बजाय कुछ और ही होता है, जो लिमिटेशन में बताएंगे आपको, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग भी समझाएंगे आपको, तो आगे है, लेकिन जब तक जो चीज है यहाँ वो चीज ये समझिए आप, इसके अकॉर्डिंग भी ये चीज होगी वीबीटी के अकॉर्डिंग, लेकिन इसकी लिमिटेशंस होंगी, तब इसको, तब इसमें लिमिट जो कमी थी ना वो आपको सुधारी जाएगी, लेकिन तब तक के लिए आपके पास ये है, ये होगा। अब देखिए निकल जो है ना +2 ऑक्सीजन स्टेट में ही, पहले जो 2 कॉम्प्लेक्स बनाए ना वो तो बनाए कैसे, टेट्राहेड्रल, और ये कॉम्प्लेक्स बनाया स्केयर प्लेनर, कैसा बनाया है स्केयर प्लेनर, ये देखिए एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में सेम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में अलग अलग ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग कंपाउंड बनाते हैं मेटल्स, जैसे कोबाल्ट +3 में sp3d2 का बना रहा था और दूसरा d2sp3 का बना रहा था, यहां निकल 2 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट में एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है टेट्राहेड्रल और एक बना रहा है स्केयर प्लेनर, बताइए NiCl4 2 नेगेटिव में निकल 2 पॉजिटिव में था, बना रहा था टेट्राहेड्रल, यहां NiCl4 2 नेगेटिव में बना रहा है स्केयर प्लेनर, देखिए आपके सामने तीनों एग्जांपल लिखे मैंने, NiCl4 का, NiCO4 का और NiCl4 का भी, क्लोराइड वाला भी, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला भी और साइनाइड वाला भी, तीनों लीजेंड वाले कंडेंसर कंपाउंड बताए मैंने आपको, ठीक है। और उसमें देखिए अलग अलग ज्योमेट्री आ रही है आपके पास, अलग अलग हाइब्रिडेशन भी आ रही है, ये है आपके पास, तो ये क्यों होंगे, लिमिटेशंस होंगी वो बताया जाएगा आपको, ठीक है। इससे पीछे मैंने आपको इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बताए थे, वो आपको अच्छे से समझने हैं, ठीक है। पीछे बताया था कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा था, आउटर कौन सा था, या लो स्पिन कौन सा था, हाई स्पिन कौन सा था, ये आपके पास यहां तक। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बताई है मैंने, किसका क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा, ये चीज आपके पास, ठीक है, ये चीज है। अब इससे रिलेटेड एक एनसीईआरटी क्वेश्चन वो करवा देता हूं मैं, उसके बाद में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होगी आपके पास, जो इसकी लिमिटेशन से ऊपर उठकर, तो इसकी लिमिटेशन क्या होगी और फिर उससे ऊपर उठकर कौन सी थ्योरी बनी वो आगे होगी, तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन वो आपको मैं करवा देता हूं, इसी से बेस्ड, डब्ल्यूबीटी से बेस्ड आपको समझ में आ जाएगी ये थ्योरी। देखिए क्या है कि
Br4 2 नेगेटिव, Mn Br4 2 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स है टेट्रा ब्रोमाइडो, ठीक है। मैंगनीज को यहां मैग्नेट लिख देंगे और 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, आयन। ये एक कॉम्प्लेक्स अकॉर्डेंशियल कंपाउंड है जो 5.9 मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कितना रखता है, 5.9 bm रखता है। प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बताइए आप, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री जो है वो बताइए। Mn4 2 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल सी बात है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, मैग्नीज x ब्रोमीन पर -1, x 1 ब्रोमीन पर -1 4 पर -4, -2 पहले से ही है, x बराबर है -2 4 प्लस उस तरफ गया +2 आ जाएगा, प्लस -4 उस तरफ जाएगा +4, -2 है ही, -2 + 4 कितना आएगा, +2 आ जाएगा। तो मैग्नीज पहले आर्गन 18 4s2 3d5 होता है, 25 नंबर पर बैठा है, +2 में आर्गन 18 दोनों s के चले गए 3d5 हो जाएगा, लिख लो 3d5, 1 2 3 4 5, फिर 4s, फिर 4p, 4d को लिखो चाहे मत लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 ब्रोमीन जोड़ दे इसने तो 4 ऑर्बिटल खाली होने चाहिए इसके पास, तो 4 ये तो खाली है देखो, 1 s का और 3 p के। लेकिन तुम्हारे ही दिमाग में क्वेश्चन टिक टिक करेगा, अब मैंने पिछले केस में क्या क्या निकल गया, इसमें इस एक इलेक्ट्रॉन को पीछे भी भेज सकता हूं मैं यहां, और ये इसको खाली हो जाए तो dsp2 भी तो बना सकता है वो, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तब 2 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, sp3 भी हो सकता है और dsp2 भी हो सकता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, तब ये पांचों d के इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, 5 हाफ ऑर्बिटल मिलेंगे आपको, 5 इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। और यदि dsp2 होता तो ये इलेक्ट्रॉन पीछे आ जाता यहां, 3 ही इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड, 3 ऑर्बिटल हाफ फील्ड मिलते हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है आपको। अब आपको ये क्लू दिया गया, इसके अकॉर्डिंग देखिए कि क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है इसकी। m = 5.9, तो m = 5.9 कब आएगा, n × n + 2, जब आप n की जगह पर, मतलब 2 केस है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या 5 रखो एक बार, 5 + 2, 5 और 2 7 7 5 35, 35 का रूट कितना होता है, 5.9 होता है, 6 6 36 होता है ना, तो 6 से थोड़ा सा कम 5.9, और 3 में कितना मिलता है, 3 और 2 5, 5 3 15, 15 में तो मिलता है 3.8 मिलता। तो इसका मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वहां, इनकी जगह पर 5 आ रहा है, 5.9 तो कब आएगा, जब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वहां, क्या होंगे वहां, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब होंगे, जब 1 s का और 3 p के बने जाए, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp3 हो, टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री होगी, फिर इसका मतलब है कैसी ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रन, और हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा, sp3, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। बस ये क्वेश्चन था। इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसे, टेट्राहेड्रन, क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, क्योंकि आपको ये देखिए क्लू मिल रहा है, m = 5.9 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे तब ये मैग्नेटिक मोमेंट मिलता आपको, याद रखना आपको ये चीज, ये थी। हाँ 3.8 मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता ना, तो इलेक्ट्रॉन पीछे आ जाता यहां, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते और हाइब्रिडाइजेशन होती है dsp2, कॉम्प्लेक्स होता है स्क्वायर प्लेनर, और अब है ये टेट्राहेड्रन। ये करना आपको, ये काम था आपका आज का, ये काम है, VBT है आपके पास, ये कंप्लीट करवाई मैंने आपको, कल CFT पर स्टार्ट होगा, CFT का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।